एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो इस महीने हम बात कर रहे हैं बेली फैट के बारे में। सो बेसिकली जब बेली फैट लॉस होता है वो किस प्रोसेस से होता है आपकी बॉडी के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिफरेंट चीजें, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यही एक लौता प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी के अंदर बेली फैट या कहीं का भी फैट लॉस होता है। सो क्या होता है ये पूरा प्रोसेस, कैसे होता है बेली फैट लॉस, कितना टाइम लगता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये सारा बहुत टेक्निकल है, बेसिकली साइंस बेस्ड डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम साइंस को लेकर बात करेंगे, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से उसे समझाने का ट्राई किया है। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है और इसे मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, और आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर किस प्रोसेस से होता है फैट लॉस और उस प्रोसेस के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होती है। तो चलिए आज एक साइंस बेस्ड क्लास करते हैं बेली फैट को लेकर, और आई होप एंड आई बिलीव कि इस क्लास के बाद आपकी बहुत सारी मिथ्स रिलेटेड टू बेली फैट लॉस, रिलेटेड टू फैट लॉस आपके दूर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा एक्चुअली में क्या चीज होती है जो इस प्रोसेस को ट्रिगर करती है, क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए जो इस प्रोसेस को हैम्पर करती हैं। सो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं कि कैसे होता है आपके फैट बर्न का या फिर आपके फैट लॉस का प्रोसेस बॉडी के अंदर। सो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स। सो बेसिकली दिस इज द स्टोर्ड फैट इन आवर बॉडी। ये कैसे ब्रेक होता है उस प्रोसेस को कहते हैं लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैट बर्निंग में। हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं यानी फैट जो होता है वो मॉलिक्यूल्स जॉइंट फॉर्म में होते हैं। उसके अंदर होता है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। सो ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कंबाइन होके बनता है और स्टोर होता है फैट, यानी ये हमारी बॉडी में जो है वो फैट का स्ट्रक्चर होता है। नाउ ये फैट हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है, यानी ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स जब ब्रेक होते हैं तब हमारे फैट लॉस का प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कैसे होता है ये, कौन सी डाइट से हो सकता है, कितना लंबा टाइम लगता है, क्या इस प्रोसेस को स्टॉप करता है, यानी क्या फैट लॉस के प्रोसेस को आपकी बॉडी के अंदर स्टॉप कर सकता है, और किस तरह ये आप प्रोसेस डबल कर सकते हैं यानी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, जो भी प्रोसेस है वो लिपोलाइसिस के प्रोसेस से होता है। फैट का ब्रेकडाउन होना, फैट का हमारी बॉडी के अंदर यूज होना और फैट लॉस होना, बेली फैट हो चाहे वो कहीं भी फैट हो, स्पेशली अगर मैं बेली फैट की बात करूं। नाउ ये स्टेप होता है, ये सबसे पहला स्टेप है। इस स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले करती हैं वो है एंजाइम्स। लेकिन वो एंजाइम्स किस चीज से इफेक्ट होते हैं, कैसे होता है ये प्रोसेस, वो मैं आपको आज बताऊंगी। सो एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे ही हमारा जो स्टोर्ड फैट होते हैं वो ब्रेक होते हैं, उसके बाद ये फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड के अंदर जाने के बाद वो सेल्स में जाते हैं और सेल्स में ये यूज होते हैं, ये एटीपी बनते हैं और एनर्जी के फॉर्म में यूज होते हैं। तो बहुत सिंपल चीज आपको याद रखनी है, पहली कि क्या चीजें हैं जिससे आप ये फैटी एसिड्स अलग कर सकते हैं ग्लाइसरोल से, तभी आपका फैट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। दूसरा, वंस इट इज ब्रोकन डाउन, जब ये सेपरेशन हो गया है तो किस तरह से ये आगे मूव होते हैं यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। इनका मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड्स इनटू दी सेल, और इसी प्रोसेस को हम फैट ऑक्सीडाइजेशन भी कहते हैं। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे होता है ये प्रोसेस, क्या इंपॉर्टेंट चीजें प्ले करती हैं, यहाँ पर क्या चीज है जो ट्रिगर करती है। तो इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस प्रोसेस में है वो है हमारे हॉर्मोन्स। आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फैट बर्निंग के प्रोसेस में, आपके बेली फैट को कम करने में, और ये वो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था ऑन फैट बर्निंग हॉर्मोन्स, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन है, ग्लूकागॉन है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ये बेसिकली जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस को स्टार्ट करने में। अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो रहे हैं, और ये हार्मोन्स बहुत अलग अलग दूसरे हार्मोन से इफेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहली जो चीज है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होने चाहिए और जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो ज्यादा बनने चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो चीज है वो है डाइट। डाइट
इन हार्मोन को भी इफेक्ट करती है और ओवरऑल इस प्रोसेस को भी इफेक्ट करती है। ना कौन सी डाइट चाहिए आपको? यू हैव टू ईट मोर वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन आर मस्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज बेली फैट। प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, क्वालिटी प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन है तो कैसा प्रोटीन खाना है, नॉन वेजिटेरियन है तो वो कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन उसमें भी लीन प्रोटीन आपको खाना है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। वर्कआउट में आप अगर कार्डियो करेंगे तो ये प्रोसेस हिंडर होगा। एक्सेस ऑफ कार्डियो कैन एक्चुअली हिंडर दिस प्रोसेस। वर्कआउट करना है तो आपको HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का वर्कआउट को कंबाइन करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, और स्पेशली एड्रेनलिन जो है वो उससे इंक्रीज होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इससे बढ़ेगा। नेक्स्ट जो कुछ चीजें हैं, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। और बेसिकली सारी जो ये डाइट्स आजकल आ रही हैं, कीटो डाइट है, पेलियो डाइट है, ये सारी इसी लिपोसिस पर बेसिस हैं। फैटी एसिड्स को यूज करने के लिए ही कीटो डाइट को इंट्रोड्यूस किया था कि फैटी एसिड्स एनर्जी के तौर पे आपकी बॉडी में यूज हो। तो ये जो सारी टेक्टिक्स हैं, जितने भी फैट डाइट्स हैं, वो सारी इसी प्रोसेस पे बेस्ड हैं। नाउ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस प्रोसेस को हिंडर भी कर सकती हैं, यानी इस प्रोसेस को स्टॉप करती हैं। तो ये वो चीजें हैं। कुछ नेगेटिव हार्मोन्स हैं। सबसे जो बड़ा दुश्मन है इस प्रोसेस का, फैट के ब्रेकडाउन होने के प्रोसेस का, वो है इंसुलिन। सो आपकी बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन इम्बैलेंस है या फिर बढ़ा हुआ है, तब आपकी ये फैट के ब्रेकडाउन होने का प्रोसेस हिंडर होगा। उसके अलावा कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल को बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी फैट है उसे बॉडी के अंदर होल्ड करके रखता है। स्पेशली जो आपका बेली एरिया है वहां से ये फैट को जाने नहीं देता, ताकि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट होते रहे, स्ट्रेस की वजह से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। डाइट ऑब्वियसली जो भी डाइट है जो इंसुलिन को बढ़ा सकती है, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, हाई शुगर डाइट हो, वो इफेक्ट करती है आपके उस प्रोसेस को। स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस सीधा सीधा कॉर्टिसोल हार्मोन से इफेक्टेड है। जस्ट कार्डियो अगर आप कर रहे हैं तब भी आपका जो फैट बर्न का प्रोसेस है वो नहीं ठीक रहेगा, और ऑब्वियसली हाई कैलोरी अगर आप डाइट ले रहे हैं तब भी वो प्रोसेस हिंडर होगा। सो बेसिकली ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि आपका बेली फैट जो है वो कम हो, तो आपको अटेंशन देनी होगी इस प्रोसेस पे। आपको ये प्रोसेस ट्रिगर करना होगा। अगर लाइपोसिस का ये प्रोसेस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रिगर नहीं हुआ, तब आपका बेली फैट जो है वो कम नहीं होगा। उसे कम होने में बहुत टाइम लगेगा। ये जो एंजाइम्स हैं ये भी जो हैं, इसमें से कुछ प्रोटीन से इफेक्ट होते हैं, आपकी डाइट से इफेक्ट होते हैं, आपकी हार्मोन से बनते हैं ये, और फिर ये इसको ब्रेक डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कितना टाइम लग सकता है बेली फैट को कम होने में? नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके हार्मोन्स अभी कैसे हैं, आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी एज और जेंडर से भी ये इफेक्ट करता है। ये फैट जब आपके सेल्स के अंदर जाता है तब भी जरूरी है कि ये फैटी एसिड्स जो हैं वो उसके सेल के ब्रेन के अंदर जाएं। जब तक आपका वो फैट एनर्जी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, एक्सरसाइज का जो फैट है वो यहाँ से बर्न होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे वो लेकिन सेल में आना चाहिए, वो मोबिलाइज होना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा डाइटिशियन बोलते हैं कि ब्लैक कॉफी पी के एक्सरसाइज करो। इट इज जस्ट दैट वो एक तरह का तरीका होता है इन फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करके सेल में लाने का, ब्रेक डाउन करने का। आपका फैटी एसिड्स ग्रीन टी पीने को बोलते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो सीधा सीधा फैट के मोबिलाइजेशन में हेल्प करे, उनके ब्रेक डाउन में हेल्प करे, सेपरेशन में हेल्प करे। सो ये सारे जो ट्रिक हैं वो ओवरऑल इस चीज पर बेस्ड है, इस प्रोसेस पर बेस्ड है। एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड, यू नो कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। दिस प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस दैट हेल्प्स इन लूजिंग बेली फैट। तो ये सिंपल लिपोलिसिस का प्रोसेस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस को ट्रिगर करता है, और इसे करने के लिए आपको हेल्दी हैबिट्स चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। and it is not something that can be achieved in few days, few hours. So if you really want to lose healthy weight, अपने hormones को आप ध्यान दें, आप अपनी डाइट पर ध्यान दें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सो आई थिंक दैट वाज अबाउट इट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। साथ ही आप हेल्दी रेसिपीज के लिए मेरे रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।